हेलो लर्नर्स, आई एम इल्मा अजीज़। वेलकम बैक टू 1+.23। सो लास्ट क्लास में हमने कुछ एग्जाम्पल किए थे। आज हम अपनी एक्सरसाइज पे जंप करेंगे। ओके, तो एक्सरसाइज ए का पहला क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग यूजिंग लिटरल नंबर्स एंड साइंस ऑफ बेसिक ऑपरेशंस। ओके, तो पहला ए क्वेश्चन है, एक्स इंक्रीज्ड बाय 12। सो मैंने बताया था इंक्रीज्ड, मोर, ये सब क्या है, प्लस में आते हैं। ओके, तो इनका मतलब होता है बढ़ना, तो इसके लिए हम प्लस का साइन लगाते हैं। तो x इंक्रीज बाय 12 है, तो ये होगा x इंक्रीज मतलब प्लस बाय 12, तो x प्लस 12। ओके, एंड बी क्वेश्चन है, y डिक्रीज बाय 7। तो जो y है वो डिक्रीज यानी कम हो रहा है, किससे, बाय 7। तो ये हो जाएगा सिंपल y डिक्रीज का मतलब माइनस, एंड बाय कितना 7, तो y -7। ओके, एंड फोर्थ है, सॉरी सी क्वेश्चन है, द डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। तो डिफरेंस का मतलब हमेशा डिफरेंस में माइनस का हम यूज़ करेंगे। ठीक है, दो नंबर का डिफरेंस मींस माइनस। अब किसको पहले किसको बाद में, तो देखिए क्वेश्चन में आगे दिया है व्हेन ए ग्रेटर देन बी। इफ़ ए ग्रेटर देन बी तो हमारा सॉल्यूशन होगा ए माइनस बी। अगर बी ग्रेटर देन ए होता तो हम बी माइनस ए लिखते, पर यहाँ ए ग्रेटर देन बी है तो हम ए माइनस बी करेंगे। ओके, तो डी क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई एडेड टू देयर सम। तो एक्स एंड वाई का प्रोडक्ट यानी एक्स और वाई का मल्टीप्लिकेशन जो होगा एक्स इंटू वाई विच इज़ एक्स वाई, वो ऐड किस में हो रहा है, देयर सम यानी एक्स और वाई के सम में। और एक्स और वाई का सम क्या होगा, एक्स प्लस वाई। सो एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई, क्योंकि एक्स वाई का प्रोडक्ट यानी एक्स वाई ऐड हो रहा है उनके सम में, तो एक्स वाई प्लस एक्स प्लस वाई। ओके, एंड द ई क्वेश्चन है, 1/3 ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय द सम ऑफ ए एंड बी। तो जो 1/3 है एक्स का, अब एक्स का 1/3 क्या होगा, ऑफ का मतलब मैंने आपको बताया था मल्टीप्लाई। ओके, और 1/3 मतलब 1/3, 1/3 1/3, और ऑफ एक्स तो 1/3 ऑफ एक्स होगा 1/3x, और वो मल्टीप्लाइड हो रहा है सम ऑफ ए एंड बी, जो ए एंड बी का सम है उसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ए प्लस बी, सम ऑफ ए एंड बी क्या होगा, ए प्लस बी, और उसमें क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 1/3 एक्स। ठीक है, यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट है ब्रैकेट का, क्योंकि 1/3 एक्स का मल्टीप्लाई ए और बी दोनों में हो रहा है, तो हम यहाँ पहले लिखेंगे 1/3 एक्स ब्रैकेट ऑन ए प्लस बी देन ब्रैकेट ऑफ। ओके, क्योंकि 1/3 का अगर मल्टीप्लाई सिर्फ ए या सिर्फ बी में होता तो हम ब्रैकेट ना लगाते, बट यहाँ ए प्लस बी दोनों में हो रहा है तो हम यहाँ ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। ओके, ई क्वेश्चन है अब, 5 टाइम्स एक्स एडेड टू 7 टाइम्स वाई। ओके, तो जो 5 टाइम्स एक्स है यानी 5x वो ऐड हो रहा है 7 टाइम्स वाई में। 7 टाइम्स वाई का मतलब 7y, तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा सिंपली 5x प्लस 7y। ओके, एंड क्वेश्चन एफ है, सम ऑफ एक्स एंड द कोशेंट ऑफ y बाय 5। ओके, तो सम ऑफ एक्स एंड द कोशेंट ऑफ y बाय 5, तो y बाय 5 का कोशेंट क्या होगा, y और 5 दोनों डिफरेंट हैं, तो इनका कोशेंट सिंपली y बाय 5 हो जाएगा। और हमें सम किसका किसका करना है, x एंड कोशेंट ऑफ y बाय 5, तो x प्लस y बाई 5। एंड क्वेश्चन जी इज़ x टेकन अवे फ्रॉम 4। तो 4 में से हम x निकाल ले रहे हैं, तो ये इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 4 माइनस एक्स, क्योंकि हम 4 में से x निकाल रहे हैं ना। क्वेश्चन है x टेकन अवे फ्रॉम 4, फ्रॉम 4 में से, तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा सिंपली 4 माइनस एक्स। एंड क्वेश्चन एच इज़ x मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। ओके, सो यहाँ क्या कह रहा है, x मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, x को x से ही मल्टीप्लाई कर दिया है, x इंटू एक्स, तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x यहाँ 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हो जाएगा x रेज टू द पावर 2। एंड क्वेश्चन एफ इज ट्वाइस एक्स इंक्रीज बाय वाई। ओके, तो ट्वाइस एक्स विच मीन्स 2x, x में 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है विच इज़ ट्वाइस एक्स, एंड इंक्रीज मतलब प्लस, बढ़ रहा है ना, तो ट्वाइस एक्स 2x प्लस कितने से इंक्रीज होता है, y से, तो हो जाएगा 2x प्लस वाई। एंड क्वेश्चन जी इज़ थ्राइस एक्स एडेड टू वाई स्क्वायर्ड। ओके, तो ऊपर ट्वाइस एक्स था, यहाँ थ्राइस एक्स है। ट्वाइस एक्स का मतलब होगा 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, थ्राइस एक्स का मतलब 3 से मल्टीप्लाई। ओके, तो थ्राइस एक्स किस में ऐड हो रहा है, वाई स्क्वायर्ड में, तो थ्राइस एक्स का मतलब 3x ऐड प्लस लगाएंगे 3x प्लस, एंड किस में ऐड हो रहा है, वाई स्क्वायर्ड। वाई स्क्वायर्ड का मतलब होता है वाई
कि y रेज टू द पावर 2, है ना। लास्ट क्लास में समझाया था कि y स्क्वायर का क्या मतलब होगा, y रेज टू द पावर 2। तो इसका पूरा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 3x प्लस y रेज टू द पावर 2। एंड क्वेश्चन आए है कि एक्स क्यूब लेस देन वाई क्यूब। ओके, तो एक्स क्यूब का मतलब क्या होगा, एक्स रेज टू द पावर 3, वो लेस हो रहा है किस में से, वाई क्यूब, यानी वाई रेज टू द पावर 3 में। तो इसका सॉल्यूशन होगा वाई रेज टू द पावर 3 माइनस एक्स क्यूब, क्योंकि वाई रेज टू द पावर 3 में से लेस हो रहा है एक्स रेज टू द पावर 3। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 2 है, रंजीत स्कोर्स 80 मार्क्स इन इंग्लिश एंड एक्स मार्क्स इन हिंदी, सो व्हाट इज हिज टोटल स्कोर्स इन द 2 सब्जेक्ट्स। तो क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि रंजीत के 80 मार्क्स इंग्लिश में आए हैं और एक्स मार्क्स हिंदी में आए हैं, तो उसके टोटल दोनों सब्जेक्ट में मार्क्स कितने आए हैं। तो इसका सॉल्यूशन होगा मार्क्स स्कोर्स इन इंग्लिश इक्वल्स टू 80, उसके इंग्लिश में कितने मार्क्स आए थे 80, एंड मार्क्स स्कोर्स इन हिंदी इक्वल्स टू एक्स, उसके हिंदी में कितने मार्क्स हैं एक्स। तो टोटल मार्क्स इन बोथ सब्जेक्ट, दोनों सब्जेक्ट के उसमें टोटल मार्क्स कितने आएंगे, मार्क्स इन हिंदी प्लस मार्क्स इन इंग्लिश। सो मार्क्स इन हिंदी कितने थे एक्स एंड मार्क्स इन इंग्लिश कितने हैं 80, और दोनों का सम होगा, तो यहाँ हो जाएगा सिंपली x प्लस 80। ओके, एंड क्वेश्चन थर्ड है, राइट द फॉलोइंग इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो हमें कुछ क्वेश्चन है उन्हें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है। तो ए क्वेश्चन है b इंटू बी इंटू बी इंटू बी कितने टाइम्स हो रहा है, 15 टाइम्स b 15 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसका सॉल्यूशन होगा, देखो b का मल्टीप्लाई हम b से ही कर रहे हैं और वो भी 15 टाइम्स कर रहे हैं, 15 बार b का b से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा b रेज टू द पावर 15। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है y इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई 20 टाइम्स, y का हम y से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं कितने बार, 20 टाइम्स, तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा y रेज टू द पावर 20, क्योंकि जितने भी टाइम्स हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, वो पावर में उतना ही आ जाता है। ओके, तो नेक्स्ट सी क्वेश्चन है 14 इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू बी इंटू बी इंटू बी। तो 14 इंटू मल्टीप्लाई हो रहा है, ए को ए से 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जा रहा है और बी को बी से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया जा रहा है। ओके, तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा 14 इंटू ए रेज टू द पावर 4। ए की पावर 4 क्यों हुई, क्योंकि ए को हमने 4 बार मल्टीप्लाई किया और ए से ही किया। ओके, एंड बी की पावर 3 क्यों हुई, क्योंकि बी को हमने 3 बार मल्टीप्लाई किया है। सो ये हो जाएगा सिंपली 14 ए रेज टू द पावर 4 बी रेज टू द पावर 3। एंड डी क्वेश्चन है 6 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई। तो इसमें 6, इसका सॉल्यूशन होगा 6x स्क्वायर वाई। अब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्यों होगा, क्योंकि 6 का मल्टीप्लाई हम पहले कर रहे हैं एक्स स्क्वायर में, ठीक है, फिर उसका मल्टीप्लाई करने हैं वाई स्क्वायर में, वाई को 2 बार मल्टीप्लाई किया और एक्स को 2 बार मल्टीप्लाई किया है, तो ये हो जाएगा 6x रेज टू द पावर 2 y रेज टू द पावर 2। अब ई क्वेश्चन है 3 इंटू जेड इंटू जेड इंटू जेड इंटू वाई इंटू वाई इंटू एक्स। ओके, सो 3 का मल्टीप्लाई पहले हम कर रहे हैं, z को 3 बार किया है तो z क्यूब हो गया, और y को 2 बार मल्टीप्लाई किया है तो y स्क्वायर्ड हो गया इंटू एक्स, और इन सब में किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 का, तो ये हो जाएगा 3z क्यूब वाई स्क्वायर्ड एक्स। ओके, अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है राइट डाउन द फॉलोइंग इन द प्रोडक्ट फॉर्म। ठीक है, अब हमें प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है। तो ए क्वेश्चन है एक्स रेज टू द पावर 2 वाई रेज टू द पावर 4। तो अब एक्स रेज टू द पावर 2 है तो इसे हम क्या लिखेंगे एक्स इंटू एक्स, ठीक है, 2 बार एक्स, और वाई रेज टू द पावर 4 है तो उसे लिखेंगे वाई इंटू वाई इंटू वाई, 4 टाइम्स वाई। ओके, 4 बार y को लिखेंगे। ओके, और इन दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है तो x और y के बीच में भी एक मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। एंड अब बी क्वेश्चन है 6 वाई रेज टू द पावर 5। ओके, तो इसका सॉल्यूशन होगा 6 इंटू, क्योंकि 6 और y के बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, तो 6 इंटू वाई, और y को हम कितनी बार लिखेंगे 5 बार, क्योंकि y रेज टू द पावर 5 है। एंड सी क्वेश्चन है 9x वाई रेज टू द पावर 2 z। तो अब इसमें देखिए क्या कहते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे 9, ठीक है, फिर इंटू का साइन लगाएंगे x, और x एक बार है तो एक ही बार लिखेंगे, y रेज टू द पावर 2 है तो y इंटू वाई लिखेंगे इंटू z, क्यों z भी एक बार है। ओके, एंड डी क्वेश्चन है 10 a क्यूब b क्यूब c क्यूब। अब इसमें देखिए 10 से मल्टीप्लाई a b c का हो रहा है, और a 3 बार है, b 3 बार है, c 3 बार है, सबकी पावर क्यूब में है। ओके, तो इसका सॉल्यूशन सिंपली हो जाएगा 10 इंटू a इंटू ए इंटू ए इंटू बी इंटू बी इंटू बी इंटू सी इंटू सी इंटू सी। ओके,
तो आज हमारी एक्सरसाइज ए कंप्लीट हो गई है। अब हम कल से एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस पढ़ेंगे। ओके, टिल देन बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।